तुम करो ना, करके बताओ। 56 इंच का सीना कुछ भी नहीं है। अब हैदराबाद में बोलते हो अरे बैगन के बात मत कर, खामोश बैठो, बोले जा रहे। एक दिल्ली से उतरता, एक बोल के चले आता, दूसरा आता उन्हें बोलता। बोलते रहो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मेरा शहर है, ये मेरे गलियां हैं। इस गलियों के चबूतरों पर हमने रात भर बैठकर जिंदगी गुजार दी। इस शहर के जर्रे जर्रे को हम जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर हैदराबादी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, वो नफरत को कबूल नहीं करता। और हैदराबाद की खासियत क्या है कि जो आया, हम बोलते गंडी पेट का पानी पिए मियाँ हो, पिए, चलो तुम यहीं के हो गए। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा उसूल है। और बीजेपी उन्हें काका से क्यों आके मेरे को गाली दे रहा, मैं जिना हूं गति कह का जीना, क्या गलती है मेरी जीना की? क्योंकि मेरे वालिद मरहूम ने, मेरी माँ और मेरे वालिद ने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं बर्तानिया लंदन जाकर बैरिस्ट्री की डिग्री लेके आया तो जीना हो गया। क्या नेहरू गांधी बैरिस्ट्री नहीं किए? इनको नफरत है पढ़े लिखे मुसलमानों से। ये ताप नहीं लाते पढ़े लिखे लोगों को देखकर। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खूब काबिल बनाओ और उसके बाद सियासत में लाओ। एक बैरिस्टर इनकी रात की नींद हराम कर दिया। अगर ऐसे 100 खड़े हो गए तो इन्हों तो परेशान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि अपना एक वोट 1 दिसंबर के दिन पूरे अपने अफराद खानदान के साथ पोलिंग स्टेशन को जाइए। सुबह 7 बजे चले जाओ। और माशाल्लाह से मौसम भी देखो क्या खूब हो गया भाई। और हमारे हैदराबाद में खासियत क्या है, जरा सर्दी एक कान को लगा लेते थे, लगा लेते है, ऐसा न स्टाइल है, किसी का नहीं है स्टाइल। मगर सुबह सुबह पोलिंग बूथ को जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। और मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, ये जो भड़का भाषण रिकॉर्ड करे जरा अपने फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, ट्विटर पे डालो। और क्या है वो इंस्टाग्राम, इतने सूर्य याद हो गए तो अच्छा था। स्नैपचैट सब पे डाल के जरा फैलाओ। आपका काम है, सबको मालूम होना मजलिस का पैगाम। मजलिस की लड़ाई इंसाफ की है, मजलिस की लड़ाई डेवलपमेंट की लड़ाई है। इसमें आपका ताउन रहा है। जिस जमात को हमारे और आपके बुजुर्गों ने पाला पोसा, उसको बड़ा किया, जिस चिराग को हमारे बुजुर्गों ने जलाया, आज उस चिराग की रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह बिहार तक पहुंच चुकी है, जहां पर 5 MLA मजलिस के कामयाब हुए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मलकपेट से मजलिस के चारों बल्दी उम्मीदवारों को आप अपनी दुआओं से और अपने वोट से कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये काम आप तमाम से मेरी अपील है कि सुबह सुबह अपने घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ओल मलकपेट, बैठ जाओ भाई, क्लासरूम नहीं है, ऐसा करे हुए है जैसा हेडमास्टर हूँ मैं, खड़ा अटेंडेंस ले रहे लोग, बैठो पैसा। जीतने के बाद ऐसा करो पब्लिक के दरमियान। ओल्ड मलकपेट से दोबारा मजलिस ने अपने उम्मीदवार को रिपीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने 5 साल के दौर में 21 करोड़ के काम कराए हैं, तरक्याती काम, डेवलपमेंट के। और 3 बस्ती दवाखाने भी मजलिस की तरफ से इस वार्ड में खोले गए हैं। एक शादी खाने का भी फाउंडेशन स्टोन अहमद बराला साहब ने संगे बुनियाद उसका रख दिया है और वो शादी खाना मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह उसमें कितने 300 लोग, कम से कम 800 लोगों की उसमें दावत हो सकती है। तो ये डेवलपमेंट के काम मजलिस ने किए हैं।
मैं आपसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि ये काम के सिलसिले को जारी रखना है। मलकपेट में जब से मजलिस के एमएलए को आपने मुंतखब किया, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11.5 साल से मलकपेट में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मलकपेट में अमन है, मलकपेट एक नई राह पर जा रहा है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को हमको जारी रखना है। अब ये जो बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है, ये बल्दिया का इलेक्शन नहीं दिख रहा है। बल्दिया का इलेक्शन होता है बरखी, आबरसानी, नल, ट्रैफिक लाइट, रोड वाइडनिंग। अब ऐसा इलेक्शन दिख रहा है कि जैसा आप और हम मिलकर अब भारत के एक नए वजीर आजम को बनाने जा रहे हैं। और बीजेपी जो है रोज कोई ना कोई पैराशूट से एक मिनिस्टर, एक आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब उतार। अब खाली एक ही आदमी आना बाकी है, कौन है मालूम? डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने गए थे ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, हाथ पकड़ के बोले अब की बार ट्रंप सरकार, गले में गिर गया। बर्तानिया में गए, कैमरून का हाथ पकड़े, उन्हें भी घर में बैठ गया। तो अब इन लोगों को जो हैदराबाद को उतर रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, टीवी वाले तो बेचारे उनके दीवाने, लाइव टेलीकास्ट। उन्हें शुरू करते मजलिस से, खत्म करते दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी। 100 साल के बाद हैदराबाद में बड़ी शिद्दत की बारिश हुई। 100 साल पहले हुई। हजारों घर में पानी आ गया, करोड़ों रुपए की जायदाद या घर के जो अशिया होते, फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल सब खराब हो गए। एक मिनिस्टर बीजेपी का नहीं आया दिल्ली से देखने, एक नहीं आया। अरे बेगैरती की भी हद होती है, एक नहीं आया। अब इलेक्शन है तो रोज इनू आ रहे, उनू आ रहे, इनू आ रहे, इनू आ रहे। जब हमको जरूरत थी आपकी, इस शहर के हैदराबादियों को मरकजी मिनिस्टर आकर देखते और आप फिर कुछ करते, एक पैसा बीजेपी ने नहीं दिया शहर हैदराबाद के। पड़ोसी रियासत कर्नाटका में सैलाब ऐसी आया, बारिश हुई, करोड़ों रुपया वहां पर रिलीफ दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी की हुकूमत। आज जो 10,000 रुपए के लिए हैदराबाद के गरीब परेशान है, अगर मोदी की हुकूमत हैदराबाद को पैसे देती तो 10,000 की जगह कम से कम एक एक गरीब को 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता। ये नफरत है इनकी हैदराबाद से। और आज आकर हैदराबाद में बीजेपी किस बुनियाद पर वोट मांग रही है? असदुद्दीन ओवैसी जीना है, मजलिस रजाकार है। अच्छा, बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ, वो क्या? अच्छा, इलेक्शन मैनिफेस्टो में मोदी की फोटो नहीं है, अमित शाह की नहीं है, हमारे खूबसूरत चेहरे को लगा लगाना था अपने फोटोओं की। मालूम हमको हमारा चेहरा उन सबसे अच्छा है, मेरी गलती नहीं है, हमारा बा अल्लाह बना ऐसा बना मैं क्या। आज उनके एक मिनिस्टर आए रजाकार। अरे दीवाने, रजाकार जो थे वो पाकिस्तान को भाग गए, जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए। जो रजाकार थे उन पाकिस्तान को भाग गए, हम वफादार थे, हम यहीं रुक गए, हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये कासिम रजवी की नहीं है। जो कासिम रजवी के साथ थे उन्होंने टाइम टाइम चले गए पाकिस्तान। जो भारत के वफादार थे वो यहां पर है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, कुछ नहीं है बीजेपी के पास दिखाने को, खाली नफरत नफरत नफरत। अने दीवानगी की हद हो गई कि 30,000 वोटर लिस्ट में रोहिंग्या के नाम है। मैं बोला 1,000 नाम दिखाओ, खामोश, नाम ही नहीं दिखा सकते।